नमस्कार दोस्तों, फर्टिलिटी बुधवार में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा दी भयाना सोनाक्षी आईवीएफ से आपके साथ रहूंगी इस सेशन में, जिसमें हमारी कोशिश रहती है आपके फर्टिलिटी रिलेटेड सवालों के जवाब देने की। दोस्तों, अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी उन सवालों का जवाब देने की। दोस्तों, फर्टिलिटी बुधवार एक ऐसी कड़ी है जिसमें हमारी कोशिश रहती है उन इनफर्टिलिटी रिलेटेड सवालों के जवाब देने की जिससे कि आप फेस कर रहे हैं, जिससे कि आप जूझ रहे हैं। तो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेरी। आज का हमारा जो विषय रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग IUI, मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्या होता है IUI, क्यों किया जाता है, किन कपल्स में इनका सहारा लिया जा सकता है, सक्सेस रेट्स क्या हैं, रेस्ट की कितनी जरूरत है। यस यस यस, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेरीज जो हमें रूटीन ओपीडी में देखने को मिलती हैं व्हेन वी ट्रीट आवर पेशेंट। या किसी को अगर सजेस्ट किया जाता है कि उसे IUI कराना है। IUI का फुल फॉर्म मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आम भाषा में कृत्रिम गर्भाधान। अंग्रेजी के शब्दों को अगर मैं तोड़ूं तो क्या मतलब निकलता है इसका। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब गर्भाशय, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को या शुक्राणु को अंदर डालना। गर्भाशय के अंदर शुक्राणु या सीमेन डालने का प्रोसीजर मोटे मोटे तौर पर होता है IUI। तो दोस्तों, IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की रिक्वायरमेंट कब कब पड़ती है या किन किन कपल्स में इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड मतलब कि आपकी सारी रिपोर्ट्स कराई गई हैं, सब रिपोर्ट्स ओके हैं, किसी भी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग बन रहा है, आपका स्पर्म काउंट अच्छा है, HSG या ट्यूब टेस्ट नॉर्मल है, गर्भाशय अच्छा है, बट डिस्पाइट दैट यू आर नॉट एबल टू कंसीव। दिस इज व्हाट इज लेबल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड। मतलब कि आप कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, रिपोर्ट सारी कराई हैं, बट ऑल आर नॉर्मल। इन दैट केस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इज लेबल्ड। इन दोज केसेस जब नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी धारण नहीं हो पा रही है तो आप IUI का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स हैं, इन दैट केस ऑल्सो IUI कैन बी प्लान्ड। IUI ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स में कैसे, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर मतलब कि आपका एग सही से नहीं बन पा रहा है, टाइम से नहीं बन पा रहा है, इन दैट केस आपको एग बनने की कुछ दवाइयां दे सकते हैं। उन दवाइयों के साथ अगर सिर्फ दवाई से एक बात नहीं बन रही है और बाकी सारे फैक्टर्स नॉर्मल हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन प्लान फॉर IUI। PCOS एक बहुत कॉमन ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है जिसमें कि एग बनने में दिक्कतें आ रही होती हैं। और PCOS पेशेंट्स में, यस, इन केस अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम PCOS, शायद जो लोग मेरे को सुन रहे हैं और PCO के शिकार हैं उनको पता होगा कि कभी कभी एग बनाने के लिए या ओव्यूलेशन कराने के लिए बहुत सारी दवाइयों या इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ सकता है। तो अगर इन मेडिसिन या इंजेक्शंस के जरिए एग बन रहा है तो IUI कैन बी क्लब्ड इन दीज पेशेंट्स। माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की शुक्राणु की रिपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। अगर मीडियम लेवल पे कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो IUI का सहारा लिया जा सकता है इन दीज पेशेंट्स। देन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें संबंध रखने में दिक्कत आ रही होती है, मतलब आपसी रिलेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस है, इजैकुलेटरी डिस्फंक्शंस है, पुरुष संबंध नहीं बना पा रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो IUI कैन बी ऑफर टू दीज कपल्स। सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, कभी कभी फीमेल्स भी आर नॉट एबल टू रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं हो पा रही होती हैं। दिस इज व्हाट इज लेबल्ड एज वैजिनिस्मस, कि जब भी वो कोशिश कर रहे हैं संबंध बनाने की तो स्त्री संबंध नहीं बना पा रही है। इन दैट केस ऑल्सो IUI कैन बी प्लान्ड इन केस अ कपल इज विशिंग फॉर प्रेगनेंसी। तो ये मोटे मोटे इंडिकेशंस हैं जिसमें हम IUI कर सकते हैं। अब IUI
करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि किन पेशेंट्स में आईयूआई ऑफर हम नहीं कर सकते हैं, किन पेशेंट्स में हम आईयूआई का सहारा लेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपकी ट्यूब्स में दिक्कत है, दोनों ट्यूब्स में दिक्कत है, तो आईयूआई इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि आईयूआई के लिए क्या चाहिए, आपके एग को रिलीज होना है ओवरी में से और ट्यूब के अंदर जाना है। तो अगर ट्यूब में ही दिक्कत है तो आईयूआई इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। इन दीज केसेस आईवीएफ इज द ऑप्शन विच नीड्स टू बी टेकन। देन अगर सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, माने शुक्राणु की रिपोर्ट बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है, इन दैट केस ऑल्सो आईयूआई का सक्षम होना या आईयूआई कर पाना कई बार असंभव जैसा हो जाता है। हालांकि अगर आप सोचें या अगर आप पूछें कि व्हाट इज द कट ऑफ लेवल जहां पे सीमेन रिपोर्ट्स ने हमें आईयूआई ऑफर नहीं करना है, तो अभी तक कोई ऐसा कट ऑफ लेवल डेफिनेटली नहीं है। बट यस, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जिसमें कि अगर आप आईयूआई करवा रहे हैं और पुरुषों में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसमें विद ईच, मतलब जितना शुक्राणु का लेवल डाउन जाएगा आईयूआई के सक्सेस रेट्स उतने कम होते जाएंगे। अब आईयूआई में आखिर होता क्या है या क्या किया जाता है, कैसे कैसे इस टेक्निक को करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी भी कपल को विजिट करना रहता है अपने डॉक्टर के पास ऑन डे 2 और 3 ऑफ योर पीरियड्स। माने माहवारी चलते चलते सेकेंड या थर्ड डे यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। सेकेंड थर्ड डे पे यूजुअली एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बेसलाइन अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि आपका गर्भाशय और आपका अंडाशय देखा जाए कि गर्भाशय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, साथ में अंडाशय में कोई ऐसी गांठ या सिस्ट नहीं है जिस कारण से आपके आईयूआई में हमें दिक्कतें आई करने में। आफ्टर योर बेसलाइन स्कैन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। IUI can be a natural cycle IUI or it can be a stimulated IUI। नेचुरल साइकिल मतलब बिना दवाई के हम IUI प्लान कर रहे हैं, आपके अंडे को अपने आप से बनने दिया, ओव्यूलेशन हो रहा है जिस टाइम पे, उस टाइम के आसपास IUI का हम प्रोसीजर कर रहे हैं। देन स्टिमुलेटेड साइकिल IUI में मतलब आपको कुछ मेडिसिन दी जा रही हैं, आपको कुछ दवाइयां दी जा रही हैं, हो सकता है कुछ इंजेक्शन भी साथ में दिए जाएं जिससे कि आपके एग को बढ़ने में मदद मिले। और जब ये एग बन रहा है या जब ये एग पूरा मैच्योर हो रहा है उस टाइम पे उसको रप्चर का इंजेक्शन देने के लिए, मतलब उसको फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद आपका IUI प्लान किया जाता है। तो दो तरीके से डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर डॉक्टर प्रेफर्स, इट कुड बी अ नेचुरल साइकिल IUI और इट कुड बी स्टिमुलेटेड IUI। बट यस, एज फार एज सक्सेस रेट्स आर कंसर्न, तो इट इज सीन दैट जब भी आप स्टिमुलेटेड साइकिल में, मतलब आप मेडिसिन के साथ IUI करा रहे हैं, तो यू हैव फार बेटर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एज कंपेयर टू कि मैं अगर आपको एडवाइस कर रही हूं कि नेचुरल साइकिल में IUI करा लीजिए। अब आपकी मेडिसिन या इंजेक्शन शुरू हुई। मेडिसिन इंजेक्शन जब शुरू हो रहा है तो वन थिंग वी हैव टू लुक इनटू इज कि आपका फॉलिकल या आपका एग कैसे बढ़ रहा है। माने वी हैव टू फॉलो दैट, वी हैव टू मॉनिटर दैट। दिस इज विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स विच इज नोन एज फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी मतलब आपको एग बनने की जब दवाइयां दी जा रही हैं तो वी नेवर कम टू नो कि आपका एग बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है तो किस टाइम पर वो मैच्योर हो रहा है, अनटिल अनलेस वी गो फॉर अ रूटीन अल्ट्रासाउंड फॉर यू। माने फॉलिकल स्कैन्स आप किए जाए, मॉनिटरिंग की जाए उस फॉलिकल की कि किस स्पीड पे बढ़ रहा है, कितना साइज हो रहा है। फॉलिकल मॉनिटरिंग में इट इज नॉट ओनली द फॉलिकल विच इज मॉनिटर, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में गर्भाशय की सतह का भी ध्यान रखा जाता है कि आपके गर्भाशय की सतह आपके जो एग का साइज हो रहा है उसके साथ कोरिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। देन टू थिंग्स आर मॉनिटर्ड, एक एग का साइज, सेकेंड इज योर एंडोमेट्रियल लाइनिंग मतलब गर्भाशय की सतह। और फॉलिकुलर स्टडी में जब आपका फॉलिकल मैच्योर दिख रहा है उस टाइम पर उसको रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है एंड उस रप्चर के टाइम के आसपास आपके हस्बैंड के सीमेन को लेकर प्रोसेस कर गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज IUI। मोटे मोटे तौर पे फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, IUI में आपको फॉलिकल बनाने के लिए, एग बनाने के लिए कुछ मेडिसिन का प्रयोग किया गया। इनके सहारे जब एग बन रहा है उसको मॉनिटर किया गया। उसके बाद जब आपका एग मैच्योर हो रहा है उसको रप्चर का इंजेक्शन दिया गया या फूटने में हेल्प की गई
और उसके बाद उस रप्चर के टाइम के आसपास, माने ओव्यूलेशन, रप्चर का मतलब है कि ओव्यूलेशन हो रहा है, उस ओव्यूलेशन टाइम के आसपास आपके हस्बैंड का सीमेन लिया गया, प्रोसेस किया गया और गर्भाशय के अंदर डाल दिया गया। तो दिस इज व्हाट इज आईयूआई। अब पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी उलझन होती है कि आईयूआई तो हम करा रहे हैं, बट देन इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड कि आईयूआई के सक्सेस रेट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पूछें कि व्हाट आर द सक्सेस रेट्स ऑफ आईयूआई, तो शायद आपको जान के हैरानी होगी कि जो चीज हम कर रहे हैं सक्सेस रेट्स आर 15 to 20%। और बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है कि नेचुरल प्रेगनेंसी और आईयूआई में क्या फर्क है, सक्सेस रेट्स इतने ही हैं, बस 15%, इससे ज्यादा नहीं है। यस, सक्सेस रेट्स आर क्वाइट लो फॉर आईयूआई। कारण इसके बताने मुश्किल हैं कि इतने कम सक्सेस रेट्स क्यों हैं, बट यस, आईयूआई में मेजर डिफरेंस नेचुरल प्रेगनेंसी से शायद बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। इट्स ओनली जब हम आईयूआई आपके लिए प्लान कर रहे हैं उस टाइम पे आपके लिए एग बनाया जा रहा है और एग बनने के बाद रप्चर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके बाद हस्बैंड का स्पर्म लेके अंदर डाला जा रहा है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी से डिफरेंस क्या है? 1, ओव्यूलेशन टाइम के आसपास स्पर्म अंदर डाला जा रहा है, और स्पर्म जब हम गर्भाशय के अंदर छोड़ रहे हैं तो वी आर एक्चुअली डिक्रीजिंग द डिस्टेंस इट हैज टू ट्रेवल टू मीट द एग। मतलब रूटीन में वेजाइनल एरिया में या गर्भाशय के निचले हिस्से में स्पर्म डिपॉजिट होते हैं एंड दे हैव टू ट्रेवल, दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस दे हैव टू ट्रेवल टू रीच द एग। तो जब हम आईयूआई कर रहे हैं ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास, उस टाइम पे हम उस स्पर्म का ट्रैवलिंग का डिस्टेंस थोड़ा कम कर रहे हैं, और जब हम प्रोसेस कर रहे हैं स्पर्म को तो थोड़े मोटाइल, मतलब थोड़े अच्छे चलने वाले शुक्राणु को छांट के अंदर डाला जा रहा है। दैट इज वाई आईयूआई के, मतलब आई वुड से कि नेचुरल प्रेगनेंसी और आईयूआई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत बार लोगों को वहम होता है आईयूआई का मतलब पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या करने वाले हैं। इट इज जस्ट लाइक अ नेचुरल प्रोसेस। बट जिन लोगों को नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हो रहा है उन लोगों में आईयूआई का एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है टू हेल्प देम कंसीव। इसके साथ साथ अगला सवाल आता है, आईयूआई इज गोइंग टू बी पेनफुल फॉर मी, इज इट गोइंग टू बी पेनफुल फॉर मी? दोस्तों, आईयूआई एक बहुत सीधा सरल प्रोसीजर है। इट इज नॉट गोइंग टू बी पेनफुल फॉर यू। ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, बाकी तो आपकी ओपीडी विजिट्स हैं। जिस दिन आपको आईयूआई कराना है उस दिन हस्बैंड को अपना सीमेन सैंपल देना है। सीमेन सैंपल प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगता है, एंड वंस वी हैव द सीमेन सैंपल विद अस, मतलब शुक्राणु का सैंपल हमारे पास रेडी है, उस टाइम पे बहुत ही इजी वे में आपके अंदर उसको डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फाइन कैथेटर, आईयूआई कैनुला जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद कोई बहुत ऐसा पेन वाली बात नहीं है, बट यस, कुछ पेशेंट्स पेन कंप्लेन करते हैं कि हाँ मुझे पेन हो रहा है। व्हाट इज दैट पेन? समटाइम्स यस, जब आपको ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम पे किसी किसी को वो पेन फील होता है विच वी कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी पेन, मतलब आपका अंडा जब फूट रहा है उस टाइम के आसपास आपको हल्का फुल्का पेन महसूस हो सकता है, एंड दिस इज अ नेचुरल थिंग। आपका एग फूट रहा है तो पेन है, सब में नहीं होता है, बट यस कुछ पेशेंट्स में फील होता है। इवन इन द नेचुरल साइकिल दे हैव दिस फीलिंग। तो अगर आपको वो पेन है, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर एक्चुअली। प्रोसीजर वाइज आईयूआई इज ओपीडी बेस्ड, वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल पेनफुल, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब अगला सवाल पेशेंट का आता है, आईयूआई के बाद कितना रेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? देखिए, आईयूआई के सक्सेस रेट्स आर नॉट गोइंग टू मैटर अगर आप बहुत ज्यादा कुछ रेस्ट कर रहे हैं। आईयूआई के बाद लगभग 10 से 15 मिनट आपको बेड पे लेटना है, जिस बेड पे आपका आईयूआई किया गया है। उसके बाद आप आराम से यू कैन फॉलो योर डेली रूटीन्स। यू डोंट नीड टू ऑल्टर योर डेली रूटीन्स कि आपने आईयूआई कराया है। मतलब आईयूआई करवाने के बाद आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से आए हैं, कहीं दूर से आए हैं आईयूआई कराने के लिए, तो यू कैन ट्रैवल बैक टू योर होम। बहुत लंबे रेस्ट की जरूरत नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक लाई डाउन करने की जरूरत नहीं है, पेशाब ऐसे रोकने की जरूरत नहीं है कि घंटा 2 घंटे आप पेशाब रोक के बैठने के बाथरूम नहीं जाना है। इट इज नॉट लाइक दैट। आप एक बार आपका आईयूआई हो गया, यू कैन गो एंड यू कैन पास यूरिन ऑल्सो।
देन सवाल उठता है, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सीढ़ियां आराम से चढ़ सकते हैं, जो आप डेली रूटीन में, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, IUI में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। नॉर्मल रूटीन जो आप पहले फॉलो कर रहे थे वो आप सब फॉलो कर सकते हैं। जॉब पे जा सकते हो, नथिंग स्पेशल। और इसके साथ साथ जो खाने पीने का है, अगला सवाल है खाना पीना क्या है, क्या नहीं खाना है? कुछ भी खा सकते हैं। खाने पीने में भी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है जो आपको लेकर आना है अपने लाइफस्टाइल में या अपने खाने पीने में। एंड द सक्सेस रेट्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू चेंज। थोड़ा सा आपको सुनने में हैरानी होगी जब मैं बोलती हूँ 15% 20% सक्सेस रेट्स इन IUI, बट दिस इज अ फैक्ट। एंड IUI में आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, IUI के सक्सेस रेट्स आर नॉट कि इतना पहुंच जाएगा। बट यस, क्यूमुलेटिवली, मतलब कभी कभी एक IUI के बाद दूसरा IUI भी प्लान किया जाता है, 3 IUI भी प्लान किए जाते हैं। क्यूमुलेटिवली इफ वी सी ओवर 3 और 4 साइकिल्स ऑफ IUI, लगभग 30, 35, 40% पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ IUI, प्रोवाइडेड दे आर गुड कैंडिडेट्स ऑफ IUI। गुड कैंडिडेट्स ऑफ IUI मतलब मैंने जो पहले डिस्कशन किया था, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिनकी शादी को बहुत लंबा टाइम ना हुआ हो, मे बी लेस देन 5 years, और जिनका ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल हो, सीमेन में कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, एंडोमेट्रियोसिस ना हो। एंडोमेट्रियोसिस इज अ कंडीशन, हमने अपने आई थिंक पिछले 1-2 सेशंस पहले एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डिस्कस किया था। दिस इज अ कंडीशन जहां पर बाहर जो ब्लीडिंग हो रही है दैट गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द आपकी ओवरीज और आपके गर्भाशय के आसपास एकत्रित हो जाती है, जिस कारण से बहुत सारी चीजें चिपक जाती हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस में बीच में इसलिए लेकर आ रही हूँ बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक इंडिकेशन। अगर आपको सिवियर डिग्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस, तो उसमें बहुत बार लोगों का प्लान होता है कि वी गेट रेफरेंस फ्रॉम डॉक्टर्स कि लैप्रोस्कोपी की है हमने, बहुत ज्यादा चिपका हुआ था, ट्यूब्स मगर नॉर्मल हैं, खुली हैं, तो कैन वी प्लान IUI फॉर दैट पेशेंट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस होती है, जब बहुत कुछ अंदर चिपका हुआ है, बहुत कुछ अंदर प्रॉब्लमैटिक है, इन दोज केसेस बहुत बार IUI के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। सो दीज आर द कैंडिडेट्स हु एक्चुअली नीड टू बी डाइवर्टेड टू गो फॉर IVF। बहुत बार, नॉट इन ऑल द पेशेंट्स बट इन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स, यस यू नीड IVF इन केस आपको सिवियर डिग्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है। अगर आप माइल्ड इनफर्टिलिटी से, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रहे हैं, माइल्ड मतलब बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स कहीं कहीं पे नजर आए थे, इन दोज केसेस यू कैन प्लान फॉर IUI। अब 2 बार IUI करा लिया है, 3 बार करा लिया है, 4 बार करा लिया है, किस टाइम पर रुक जाना है, IUI नहीं कराना है या कुछ और ऑप्शन लेना है? When to say no more IUI, बस बहुत हो गया। दोस्तों अक्सर ऐसे कपल्स आते हैं जो बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं। एक डॉक्टर के पास गए, 2 IUI डन, दूसरे के पास गए अगेन 2 IUI डन, फिर तीसरे के पास गए 1 IUI डन, 4, 5, 6 IUI करा लिए। इन दोज केसेस मेरा एक बहुत ही मतलब सीधा साधा सुझाव कि अगर आप बार बार IUI करा रहे हैं और बार बार वो विफल हो रहा है, तो शायद IUI से हो सकता है आपकी बात ना बने, IUI में नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लगभग जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 30-35% पेशेंट, 30-35-40% पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं पहले 3 एक साइकिल ऑफ IUI में। उसके बाद हम बहुत सारे अगर IUI कर रहे हैं तो दैट मे एक्चुअली नॉट एड ऑन टू द सक्सेस रेट। मे बी आपके लिए वो IUI बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध ना हो। तो अगर आप 3 बार ट्राई कर चुके हैं IUI का, तो इट इज राइट टाइम कि आप थोड़ा सा अपना डिसीजन लें कि आपको आगे क्या करना है। आफ्टर 3 IUIs मोस्टली वी ट्राई टू शिफ्ट आवर पेशेंट्स टुवर्ड्स IVF। वाई IVF? क्योंकि ये पाया गया है कि जब भी आप 4, 5, 6 साइकिल IUI के कर रहे हैं, उसमें आपके सक्सेस रेट्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। एक, आपको प्रेगनेंसी धारण नहीं हो पा रही है बहुत इजीली। सेकेंडली, आप बार बार स्टिमुलेशंस ले रहे हैं, आप बार बार IUI करा रहे हैं, आप बार बार अपना खर्चा लगा रहे हैं, जिसमें आपको सक्सेस रेट इतना सा मिलता है। तो बार बार छोटे ट्रीटमेंट्स के ऊपर खर्चा लगाने के बजाय ट्राई टू कंसेंट्रेट योर मनी और उसको आप IVF के ऊपर लगाएं या टेस्ट टू बेबी विधि पर लगाएं, जिसमें आपके सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं। सक्सेस रेट्स इन IVF साइकिल्स मे वेरी सेंटर टू सेंटर, बट लगभग 60-70% पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ IVF। तो IVF इज फार बेटर ऑप्शन इन केस
आप बहुत बार आईयूआई करा चुके हैं और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ फाइनेंशियली अगर हम देखें तो यस दिस इज समथिंग एल्स, बट फाइनेंसिस के साथ साथ आईयूआई अगर आप बार बार करा रहे हैं, सोचिए हर महीने उस पल का इंतजार करना कि अब प्रेगनेंसी हो जाएगी, और हर महीने प्रेगनेंसी का ना रुकना, हर महीने पीरियड आ जाना, किसी भी कपल के लिए या किसी भी स्पेशली फीमेल के लिए डेफिनेटली इट इज मच मोर टॉर्चरस या मच मोर स्ट्रेसफुल। तो यस, अगर आपको आईयूआई से सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत बार आईयूआई के साइकिल्स आप ले चुके हैं, देन इट्स टाइम टू मूव अहेड। इट्स टाइम कि आप अगले ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन लें। इट्स टाइम कि आप आईवीएफ के लिए ऑप्शन लें इन केस इट इज इंडिकेटेड इन योर केस। दोस्तों, आईयूआई के बारे में आई थिंक बस इतना ही। अगले बुधवार मैं फिर से आपके साथ रहूंगी, एक नई चीज के बारे में टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ जो मैं डालूंगी अपने फेसबुक चैनल पर। टिल देन, बाय, स्टे सेफ, हैव अ हैप्पी वीक। थैंक यू।